सिकंदर सिकंदर के बल और शौर्य को कौन नहीं जानता। वह राजा जिसने सबसे पहले पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करने का सपना देखा। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिम भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था। वह अपने पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। उसने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। सिकंदर के गुरु अरस्तु किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। यही कारण था कि अरस्तु जैसे महान गुरु की शरण में आकर सिकंदर ने अपनी विजय का परचम लहराया। सिकंदर ने सिर्फ एशियाई माइनर जिसे कि तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान के बाद वह आम्भी ने आक्रमणकारियों के सामने समर्पण कर दिया। तक्षशिला के राजा आम्भी ने आक्रमणकारियों के सामने समर्पण कर दिया। पोर्स और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध विस्तता का युद्ध हुआ। सिकंदर ने पोर्स को भी पराजित कर दिया। भारतीय राजाओं की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर उसने उसका राज्य वापस कर दिया और पोर्स को अपना सहयोगी बना लिया। सिकंदर व्यास नदी तक पहुंचा था। वह पूर्व की ओर भी बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से मना कर दिया। यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे। भारत की गर्म हवा और 10 सालों से लगातार विजय अभियान में लगे रहने के कारण वे घर लौटने के लिए अत्यंत आतुर हो चुके थे। उन्हें सिंधु के किनारे भारतीय शौर्य का भी आभास मिल चुका था। यूनानी सैनिकों को यह ज्ञात था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है। मगध पर नंदवंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं अधिक विशाल थी। इसी बात पर सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा, अपने ही लोगों से हार मानने को विवश हो गया। वह भारत में लगभग 19 महीने रहा। इस दौरान वह हमेशा युद्ध में ही लगा रहा। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। सिकंदर के इन आक्रमणों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना थी। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न राज्य मार्गों और जल मार्गों के द्वार खुले। इस प्रकार सिकंदर निराश हताश होकर वापस लौट चुका था। भारत की ओर बढ़ा। इतिहास के पिता कहे जाने